गज़ा में जो हालात हैं वो आज भी वहाँ पे गज़ा में जो है वो बहुत ज़्यादा बमबारी हुई इसराइल की तरफ से, मज़ीद शहादतें हो रही हैं और पम्फलेट्स वहाँ पे गिराए गए। और वो पम्फलेट्स जो हैं उनके ऊपर याहिया सिनवर की जो मैयत है उनकी तस्वीर थी, तो वो जेट तैयारों ने पूरे गज़ा में वो पम्फलेट्स गिराए। लेबनान के साथ जंग जो है वो बढ़ गई है लेबनान के साथ, और वहाँ से जो एक गांव शुमाली इसराइल का जहाँ पे उनका आबाई घर है नेतन्याहू का, वहाँ पे एक रॉकेट फायर हुआ। वो ज़ाहिर है वहाँ नहीं रहते ना, उनकी फैमिली वहाँ रहती है, लेकिन वहाँ पे एक रॉकेट फायर हुआ। तो एक कशीदा सी सूरत हाल है बहुत ज़्यादा। और प्रेसिडेंट बाइडन जो बाकी मगरबी ममालिक हैं वो और बाकी दुनिया भी इस वक्त चाह रही है कि सीज़ फायर हो, कोई जंगबंदी का माहिदा हो, कोई अमन की तरफ जाएं, लेकिन ये है कि उसका अभी तक कोई रंग रूप सामने नहीं आया। और उसकी वजह है, और वजह ये है कि पहली बात तो ये है कि ये अभी तक अनाउंस नहीं हुआ कि याहिया सिनवर की जगह कौन लेगा। याहिया सिनवर जो हैं उनकी पहले तो ये बात हो रही थी कि वो मोहम्मद सिनवर जो उनके भाई हैं जो कि गज़ा में ही हैं, और वो जो हैं वो उनकी जगह संभालेंगे। लेकिन हमास की तरफ से हमास के सर्कल्स में ये बात जो है वो अब ज़ेर बहस है कि क्या जो मोहम्मद सिनवर जो हैं वो जगह संभालें, या हमास की जो क़यादत है वो कोई ऐसी शख्सियत संभाले जो कि गज़ा से बाहर हो, ताकि वो एक उसका डिप्लोमेटिक रोल भी होगा, फिर एक मुल्कों के साथ बात करना, ट्रैवल करना, सब कुछ सारा सिलसिला करना, तो बिल्कुल ये हो कि रब्ता ही अगर मुनक़ता हो जाए और इसराइल तो बिल्कुल वहाँ पे एक मतलब उसकी जाहिरियत तो जारी है, तो वो उस सूरत में ये डिस्कस हो रहा है कि जो हमास की क़यादत है वो किसी ऐसी शख्सियत को दी जाए जो कि गज़ा से बाहर हो। अच्छा, यहाँ पर फिर अब दो नाम यहाँ पे आ रहे हैं सामने। ज़ाहिर है हतमी ऐलान तो, अच्छा एक मोहम्मद दैफ का भी नाम डिस्कस हो रहा है, लेकिन मोहम्मद दैफ जिनके बारे में इसराइल कह चुका है कि वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन हमास ने क्लेम नहीं किया, तो उनका नाम, लेकिन वो मैंने आपसे कहा ना कि गज़ा या गज़ा से बाहर अगली क़यादत। तो एक नाम जो डिस्कस हो रहा है ज़्यादा, एक तो खालिद मिशाल का हो रहा है। खालिद मिशाल जो है वो ज़ाहिर है कि इस्माइल हानिया से पहले वो कई दहाइयों तक वो सरबराह रहे हैं, पोलिट ब्यूरो को उन्होंने हेड किया है। और दूसरा नाम जो है वो खलील अल हया का है। खलील अल हया जो हैं ये नायब इस्माइल हानिया के भी नायब थे, और फिर उसके बाद ये नायब याहिया सिनवर के भी नायब थे। और ये जो हैं ये वो शख्सियत हैं जो तमाम जो मुज़ाकरात सीज़ फायर के होते रहे, तो हम उसमें ज़िक्र करते रहे कि हमास की तरफ से खालिद हया कतर से इजिप्ट पहुंच गए, इजिप्ट से वो मतलब वो मुज़ाकराती अमल का एक हिस्सा रहे हैं, बहुत अहम। ये वही हैं जो चाइना भी गए, मॉस्को भी गए, जिन्होंने टर्की भी ट्रैवल किया, जो आप समझें कि नायब के तौर पे। और फिर ये जो हैं ये इनका पुराना ताल्लुक़ है, ये फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं। और ये जो हैं ये 2006 का जो इलेक्शन था तो उसमें ये इलेक्ट हो गए थे गज़ा सिटी से, यानी जो गज़ा की पट्टी का जो गज़ा सिटी का इलाका है दरमियान में, वहाँ से ये पार्लियामेंट में इलेक्ट हो गए थे। तो इनका नाम भी चल रहा है। अच्छा, मैं इसमें बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा इस एक इशू के, लेकिन ये है कि ये जो हैं आप इस तरह से समझें कि खालिद मिशाल जो है ना, ज़ाहिर है पुराने खालिद मिशाल तो एक उनके ओल्ड गार्ड, ये दोनों ओल्ड गार्ड्स हैं, पुराने हैं दोनों। लेकिन हुआ ये था कि खालिद मिशाल जो है वो एक तवील अरसा उन्होंने गुजारा दमिश्क में। जब उनसे मुलाकात, जब वो उनका इंटरव्यू उन्होंने जो हुआ था इस प्रोग्राम में तशरीफ, तो उस वक्त वो दमिश्क में ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, दमिश्क के मुज़ाफ़ात में, प्रॉपर दमिश्क में नहीं बल्कि दमिश्क से बाहर। तो वो जो है वो लेकिन फिर ये हुआ, और वो ज़ाहिर है कि उस वक्त वो
दमिश्क शाम की हुकूमत के, वो शाम में मौजूद थे, सीरिया में मौजूद थे। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि जब ये अरब स्प्रिंग का फितना खड़ा हुआ और ये मुख्तलिफ हंगामे शुरू हो गए मुख्तलिफ मुल्कों में और दाएँ बाएँ, तो वहाँ पर जो खालिद मिशाल हैं वो उन्होंने इजिप्ट छोड़ दिया और वो कतर आ गए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि वो एक मामला ऐसा है जो बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन आप इस तरह से समझें कि खालिद मिशाल जो हैं वो अपने मतलब वो ये था कि क्योंकि बशारुल असद जो हैं, बशारुल असद को खुल के ईरान वहाँ पे सपोर्ट कर रहा था, इनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी और ये बहुत ज़्यादा जो है वो आप समझें कि इनका ये मौक़िफ़ था कि मतलब ये ज़्यादा अरब ममालिक की तरफ, यूँ समझ लेते हैं खुल के, इधर इनका झुकाव ज़्यादा अरब ममालिक की तरफ था। तो ईरान को थोड़ा सा इनके साथ एक इशू बाद में वो क्लियर भी हो गया, लेकिन यह है कि बहरहाल वो इस्माइल हानिया और जो याहिया सनवर हैं वो निस्बतन ईरान के ज़्यादा इस दौरान करीब आ गए। पहले ये भी बहुत करीब थे, ये गए भी थे ईरान, बहुत दौरे किए इन्होंने ईरान के, लेकिन फिर ये है कि इन्होंने जब ये 2017 में फिर ये अलग हुए और इन्होंने कहा कि मैं अलग हो रहा हूँ, उसमें एक फैक्टर ये भी था। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि ये फैक्टर नहीं है, लेकिन बहरहाल इस वक्त की सूरत हाल के लिहाज से वो खालिद मिशाल जो हैं वो उन पर दबाव बहुत है कि आप ये संभालें। ईरान को भी कोई इशू नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये माजी में जब ये अलग हुए थे तो उसके पीछे फैक्टर ये था, लेकिन अब इन पे ईरान को भी इशू नहीं है, इनके ऊपर किसी को भी इशू नहीं है, ये बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड है। लेकिन ये खुद क्या लेते हैं ओहदा या नहीं लेते। इस्माइल हानिया की जब शहादत हुई थी उसके बाद भी इनसे कहा गया था कि आप ओहदा ले लें, तो इन्होंने कहा था कि मैं बहुत फ़ाल हूँ, मैं रुकन हूँ, लेकिन मैं दोबारा नहीं संभालना चाह रहा। इनके साथ कुछ सेहत के भी प्रॉब्लम थे खालिद मिशाल के साथ। ये वही खालिद मिशाल हैं जिनको जॉर्डन में पॉइजन किया गया था और फिर वही जो हम बता चुके हैं क्लिंटन दौर में सारा। तो दूसरे खलील अल हया जो हैं वो उनका ताल्लुक भी जो है वो गाज़ा से है। ये जो हैं खालिद मिशाल ये वेस्ट बैंक से हैं, यानी याहिया सनवार और इस्माइल हानिया गाज़ा से, और ये जो हैं ये इनका ताल्लुक मगरबी किनारे से, और ये जो है ज़्यादा यानी जो जॉर्डन के साथ जो मिलता है मगरबी किनारा, वहाँ से इनका ताल्लुक। तो अब ये नाम दोनों में से या कोई तीसरा नाम जो है वो आएगा, लेकिन नाम को नोटिफाई करना पड़ेगा पहले तो कतर को, क्योंकि कतर में हमास मौजूद है, हमास की क़यादत, और फिर सारी दुनिया के जो मुख्तलिफ जो कैपिटल्स हैं उनको भी बताना पड़ेगा फ़ौरन हमास को आज या कल में कि भाई ये हमारी अगली क़यादत है, या तो खलील हया हैं या खालिद मिशाल हैं या मोहम्मद सनवर हैं, उनके भाई कौन है, ताकि आगे प्रोसेस बढ़े। हमास की क़यादत मतलब ये जो बात हो रही है कि हमास ख़त्म हो गई है, तो हमास ने फौरी तौर पे अपनी क़यादत को अनाउंस करना है, ठीक है ना, ताकि वो फिर फैसले करे वो अच्छा, खलील हया जो हैं ये वो हैं जिन्होंने याहिया सनवर की शहादत की तस्दीक की थी, और क्योंकि ये नायब हैं, उनके भी नायब, और ये बहुत करीब उनके भी रहे, खालिद मिशाल के भी बड़े करीब है, बड़े बड़े ये पुराने जो है ना उसमें ये सब के, और इस्माइल हानिया के साथ भी बड़े ताल्लुकात इनके, और जो मुख्तलिफ दुनिया के दारुल हुकूमत हैं उनमें भी इनको काफ़ी लोग जानते हैं। उसकी वजह यह है कि ये सीज़ फायर में जो एग्रीमेंट्स हो रहे थे उसमें ये इन्वॉल्व थे। अच्छा, अब तो ये देखना यह है कि इनमें से कौन सी शख्सियत आने वाले दिनों में, यानी जल्दी अनाउंस करना है, हमास ने अपनी क़यादत को जल्दी अनाउंस करना है ताकि हमास क्या करने जा रही है ये क्लैरिटी हो जाए और हमास की फिर वो क़यादत की तरफ से बात आए। अच्छा, अब यहाँ इशू ये है कि एक तो ये हमास की क़यादत आगे कहाँ जाती है, और हमास ने ये बताना है कि हम अभी तक स्टेक होल्डर, बड़ा अनयूजुअल वाक़या है, एक बड़ा आप समझें कि गैर मामूली बात ये हुई है कि जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो सदर हैं यानी सदर महमूद अब्बास, जिनको तमाम दुनिया फ़लस्तीनी अथॉरिटी को तो एक्सेप्ट करती है, महमूद अब्बास को ही, सदर महमूद अब्बास को ही तस्लीम करती है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी PLO का एक हिस्सा बन चुकी हुई है, जो जो मुआहिदा हुआ था मॉस्को में और चाइना में कि अब ये PLO के तहत सब काम करेंगे, दोबारा PLO का नाम आएगा, और जब सीज़ फायर होगा जो बात आगे चल रही, तो PLO का इजलास हुआ है,
और पीएलओ के उस इजलास में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास भी शरीक हुए हैं, वो पीएलओ के भी चेयरमैन है भी इस वक्त, लेकिन उनकी शिरकत जो है वो दो हैसियतों में अनाउंस हुई है। एक ये है कि वो पीएलओ के अंडर होने वाले इजलास में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो सदर महमूद अब्बास हैं वो शरीक हुए, जो कि फतह के भी चेयरमैन है ज़ाहिर है। लेकिन उसमें जो बात हुई वो एक तो ये है कि ताज़ियत का पैगाम दिया गया और वहाँ पे फातह ख्वानी हुई याहिया अनवर के लिए, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो सदर हैं महमूद अब्बास, जो कि अबू माजिन, इनके बेटे का नाम ये अबू माजिन कहलाते रहे। इनके जब जाहिर है कि ये एक इनकी दूसरी एक शख्सियत, यानी अब तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस में है, लेकिन उससे पहले ये अबू माजिन के नाम से, ये भी बड़े गुरिल्ला टाइप पर्सनैलिटी थी इनकी, ये बड़े जंगजू रहे हैं। तो ये इनके बेटे का नाम माजिन, उसकी डेथ हो गई 42 साल की उम्र में, लेकिन बहरहाल ये अबू माजिन के नाम से, जो अगर आप वहाँ जाएँ तो वो इनको महमूद अब्बास कम कहते हैं और इनको अबू माजिन ज़्यादा कहते हैं, कुनियत के नाम से ज़्यादा याद है। जैसे अबू इब्राहिम जो है वो याहिया अनवर को बहुत से लोग अबू इब्राहिम, इनके भाई को भी अबू इब्राहिम। तो उनकी तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई है, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पीएलओ की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है, उसमें ये कहा गया, जिसमें महमूद अब्बास जो है सदर महमूद अब्बास ने चेयर की है, ताज़ियत की है उन्होंने, फातह ख्वानी की है, उनके याहिया अनवर के दर्जात की बुलंदी की दुआ हुई है। और फिर उस इजलास में ये कहा गया है, सदर महमूद अब्बास के अंडर होने वाले इजलास में, कि याहिया अनवर जो हैं वो फ़लस्तीनी कौम के सबसे बड़े हीरो हैं और एक अरब दुनिया के बहुत बड़े लीडर और बहुत बड़ा एक नाम और बहुत बड़ा एक शख्स जो है वो दुनिया से गया, अरब दुनिया और फ़लस्तीनी कौम का एक हीरो और एक नुमाइंदा है। तो यानी ये सदर महमूद अब्बास की तरफ, ये पीएलओ की तरफ से बात हुई है। और ये माजी हमें पता है कि इकट्ठे भी रहे, फिर अलहदा भी हो गए, सब कुछ। इस मरहले पे ये बात इस्माइल हानिया की जब शहादत, उस वक्त नहीं, लेकिन ये जो वाक़या जिस तरह से याहिया अनवर की शहादत हुई है, उसके बाद ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से उनके सदर ने पीएलओ के इजलास में नुमाइंदगी करते हुए बात की, जबकि जो तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी एक तवील मुलाकात हुई है हमास के नुमाइंदों से अंकारा में, और उन्होंने वहाँ ताज़ियत की है और तुर्की की जानिब से भी ये बात की है बाकायदा हमास को कोऑर्डिनेटर। तो एक तो ये मामला, दूसरा जो है वो ये है कि वही मामला, अच्छा एक छोटा सा पटाखा दोबारा चला दिया इन्होंने एक जहाज़ के ऊपर, ये हुतीज़ ने, ये बताने के लिए कि हमारे पास तो अभी है, तो एक वहाँ से इसराइल के साथ कोई लिंक जहाज़ गुजरा था, उसके ऊपर इन्होंने थोड़ी देर पहले एक मिसाइल फायर कर दिए, ड्रोन दोबारा, कि भैया मौजूद हैं। ये मैं समझना कि हमारा असला ख़त्म हो गया। अमेरिका ने कहा था ना कि वो अंडरग्राउंड सारे, तो हुतीज़ ने आज जो जाहिर किया कि है, उनकी तरफ से क्लेम हुआ है, अभी उसको इंडोर्स नहीं किया, जो यहाँ पे मुख्तलिफ जो जाहिर है कि मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ उसको फिर इंडोर्स करती हैं, लेकिन हुतीज़ कह रहे हैं कि हमने आज एक शिप को हिट किया, वो शिप साइड पकड़ गया फिर उसके बाद। बहरहाल अब इसमें इशू ये है सारा कि क्या आखिरी दिनों में सीज़ फायर होगा, जिसके लिए पूरी कोशिश अब हो रही है, अमेरिका भी कर रहा है कोशिश और बाकी मुल्क भी कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी सीज़ फायर हो, या यह है कि ईरान पर हमला करेगा इसराइल अब भी, क्या इसके इम्कानात हैं? उसकी वजह यह है कि ठीक आज से 2 रोज़ के बाद, यानी 20 और 21 गुजार देते हैं, तो 20 तारीख और 21 तारीख को ईरान के जो सदर हैं वो पहुंच रहे हैं रशिया, और रशिया में वो शरीक होंगे खुद ब्रिक्स के इजलास में।
ईरान एक नया मेंबर बन चुका है और पहली दफ़ा ईरान के सदर जो हैं वो ब्रिक्स के इजलास में शरीक होंगे। और ये वो ब्रिक्स का इजलास है जिसमें शी जिनपिंग भी आ रहे हैं, चाइना के प्रीमियर, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आ रहे हैं। अच्छा, और इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं मोहम्मद बिन जैद वो भी आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया की नुमाइंदगी उनके वजीर खर्चा कर रहे हैं।